हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर चुके थे और आज हम उसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, होमोलॉगस सीरीज़। देखिए, होमोलॉगस सीरीज़ किसे कहा जाता है? होमोलॉगस सीरीज सेम प्रॉपर्टी वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनका ग्रुप होता है, जिनकी स्ट्रक्चर भी जो है लगभग सेम होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। इनके अंदर सिर्फ जो सक्सेसिव कंपाउंड होता है उनके बीच में CH2 या 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। होमोलॉगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है विद सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रक्चर सिमिलर होती है एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और जिसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इन विच सक्सेसिव कंपाउंड डिफ़र बाय CH2 ग्रुप, जिसमें सक्सेसिव कंपाउंड जो होता है वो डिफ़र होता है एक दूसरे से CH2 ग्रुप के, और 14 एटॉमिक मास, और उसका जो है या तो CH2 ग्रुप में का डिफरेंस होता है या 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है। दोनों का मतलब एक ही है, CH2 या 14 एटॉमिक मास का मतलब एक ही है, क्योंकि CH2 का अगर एटॉमिक मास निकालेंगे आप तो कितना आएगा? 14 नहीं आएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूँ आपको। सबसे सिंपल सा एग्जाम में अपन ले लेते हैं मेथेन और एथेन और प्रोपेन। जानते हो आप फॉर्मूला? देखिए यहाँ पर इसका CH4, इसका फॉर्मूला C2H6, इसका फॉर्मूला C3H8। डिफरेंस देखिए, सक्सेसिव कंपाउंड का मतलब यही है, इसके बाद में ये आएगा एक एक कार्बन बटा सक्सेसिव कंपाउंड का मतलब मेथेन के बाद एथेन, एथेन के बाद प्रोपेन। इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए आप, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा? CH4 में से C2H5 निकालिए तो इन दोनों का जो आएगा वो CH2 ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें आप CH2 जोड़ दें तो C2H6 हो जाएगा, और फिर इसमें आप CH2 जोड़ दें तो C2H6 हो जाएगा। यानी इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो CH2 ग्रुप का ही है। और आप इसका एटॉमिक मास निकालना आपको आता ही है, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 + 1 यानी 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना होता है? 14 होता है। तो इसका मतलब ये है कि CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो या 14 का डिफरेंस हो, तो दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में हमेशा CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा या 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस होगा। सम होमोलॉगस सीरीज आर एज फॉलो। कुछ होमोलॉगस सीरीज है जो फॉलोइंग है। इसमें नंबर 1 हम कुछ होमोलॉगस सीरीज़ की बात हम करेंगे। इसमें एल्केन सीरीज़ की आप पढ़ चुके हो पूरा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 10 तक आप पूरी स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ चुके हो। एल्केन सीरीज़ आप ये आता ही नहीं है इसमें। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, और इसी तरह से एल्केन सीरीज़ में इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरह से कंटिन्यू ये चलता है। और इसी तरह से अल्कोहल सीरीज़ जो होती है। अब अल्कोहल सीरीज में इस एल्केन ग्रुप के अंदर हमें पीछे OH लगा के ही चेंज करना है, बाकी और कुछ नहीं है। एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा देंगे, बाकी सब ऐसे कैसे रहेंगे। और नेम में कैसे चेंज होंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया। मेथेन जो है इसके पीछे सफिक्स लगा देंगे मेथेनॉल। तो अब देखिए क्या कर रखा है इसमें। फर्स्ट आप मेथेन लेंगे, फिर उसके साथ ऑल लगा देंगे तो नेम क्या हो जाएगा आपके? मेथेनॉल। तो ये तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा मेथेनॉल। अब इसका फॉर्मूला कैसे लेंगे? CH4। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। इसके पीछे OH लगा देंगे तो CH3OH हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका जनरल नेम मेथिल एल्कोहल होता है, मेथिल एल्कोहल होता है। एक और इसका जनरल नेम होता है वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट के नेम से भी इसको हम जानते हैं। इसके बाद एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल। इसका जो फॉर्मूला होता है C2H5OH होगा,
और दूसरा जो फार्मूला, इसी को अगर हम खोल के लिख दें CH3, C2H5 को ओपन करके लिखा है, तो ये इसका फार्मूला हो सकता है। एथिल एल्कोहल इसका जो है नॉर्मल नेम होता है, और नॉर्मली एल्कोहल जिसे है इसी को कहा जाता है। एल्कोहल जो शराब जो होती है, देसी भाषा में शराब जो कहा जाता है वो शराब यही होती है, ठीक है। इसी को जो है नशे के लिए लोग यूज़ करते हैं, और बहुत सारी मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि जो आजकल हैंड सैनिटाइजर्स हैं उनके अंदर भी जो है इसी का ही यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा प्रोपेनॉल की अपन बात करें तो वही प्रोपेन प्लस ऑल प्रोपेनॉल हो गया। इसका जो फॉर्मूला होगा C3H7OH इसका फॉर्मूला होगा, यानी C3H8 में से एक हाइड्रोजन हटा के OH आप लगा देंगे, और इसका जो इसकी जो जनरल नेम होगा वो प्रोपिल एल्कोहल होगा। तो इस तरह से आपको जो है इसको कंटिन्यू करना है। ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल और डेकेनॉल तक आपको पूरा करना है, और इनके फॉर्मूले बनाने हैं, और नॉर्मल नेम जो है आपको इसमें से इसको लिखना है। देखिए 6 तक आपको करना इसको ज़रूरी है, 6 कार्बन तक, हेक्सेनॉल तक। उसके बाद में आगे आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए बना सकते हैं, नहीं तो आगे कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में हम सेकंड सीरीज़ पे अपन चलेंगे, जिसे एल्डिहाइड सीरीज़ के नेम से जानते हैं, ये एल्डिहाइड फैमिली के नेम से जानते हैं। आप जानते हो इसका फॉर्मूला अपन पहले बात कर चुके हैं, CHO शॉर्ट में भी लिखते हैं, और इसको एल्किल के साथ इस तरह से लिखा जाता है, और इसका जो नेम लिखा जाए एल्केनेल की फॉर्म में लिखा जाता है। E हटा के Al हम इसमें जोड़ देते हैं। तो अब आगे देखिए अपन बात करते हैं इसमें। फर्स्ट इसका जो मेंबर है मेथेन, मेथेन के साथ L लगा देंगे आप, तो क्या हो जाएगा मेथेनेल। आगे इसका जो फॉर्मूला होगा वो सिंगल कार्बन है, कल भी मैंने समझाया था कैसे बनेगा ये मेथेनेल। मेथेन का CH4 होता है, और इसको बना के बताया था मैंने। C एल्डिहाइड लगाएंगे तो आप डबल बॉन्ड O और H एक तरफ लगा देंगे, तो ये एल्डिहाइड हो गया। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, केवल वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये फॉर्म एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। इसको एसिड एल्डिहाइड भी कहते हैं, और इसको फॉर्म एल्डिहाइड के नेम से भी जानते हैं। ये वाला जो इसका जनरल नेम है, बाकी की जनरल नेम हम इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो एथेनॉल देखें अपन, मतलब ये मेथेनॉल का जो जनरल नेम है वो फॉर्मेल्डिहाइड है, और एथेनॉल का जो जनरल नेम है एसिटेल्डिहाइड है। एथेन प्लस एल, एथेनॉल कैसे लिखेंगे आप, वही कल मैंने समझाया था आपको, C2H6 होता है, और इसमें इसका एल्डिहाइड बनाने के लिए आप 2 कार्बन पहले लिखेंगे, और 2 कार्बन लिखने के बाद एक डबल बॉन्ड H लगा देंगे, ये एल्डिहाइड बन चुका है इस जगह पे। बाकी की वैलेंसी आप कंप्लीट करेंगे। इसकी तो वैलेंसी इस वाले कार्बन की कंप्लीट होगी, इसकी कंप्लीट करने के लिए CH3 लगाएंगे, तो ये CH3OH इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद में प्रोपेनेल, ये इस तरह से होगा, इस तरह से ब्यूटेनेल, पेंटेनेल, हेक्सेनेल तक तो आपको कंपलसरी बनाना है, यहाँ तक तो आपको करना ही करना है। इसके बाद में आप प्रैक्टिस के लिए चाहें तो बना सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी नहीं हो तो नहीं बनाएं। वैसे कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने तो डेकेनेल तक कर ही रखे हैं ज़्यादातर बच्चों ने,
लेकिन फिर भी आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है, आप चाहे तो बनाएं, आप चाहे तो नहीं बनाएं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन कीटोन सीरीज़ या कीटोन फैमिली। कीटोन में 2 कार्बन में बीच वाले कार्बन के ऊपर जो है CH डबल बॉन्ड O लगता है, यानी कि कम से कम जो है इसमें जो है 3 कार्बन होना ज़रूरी है। तो इसकी शुरुआत ही हम किससे करते हैं? प्रोपेन से करते हैं, क्योंकि प्रोपेन के अंदर ही 3 कार्बन होते हैं। तो प्रोपेन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है? C3H8 होता है। अब जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले 3 कार्बन, और जब इसमें आप इसका कीटोन बनाएंगे तो डबल बॉन्ड O आप लगा दें इसमें, और फिर बाकी की जो है वैलेंसी आप कंप्लीट कर दें। इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट है, 3 बाकी है, तो CH3 आप लगा देंगे यहाँ। इसकी जो है 4 वैलेंसी कंप्लीट है इसे, इस वाले कार्बन की। इसकी जो है 1 वैलेंसी कंप्लीट है, तो फिर इस तरह CH3 आप लगा देंगे। तो ये सबसे पहले इसका जो बनेगा प्रोपेनॉन बनेगा, और इसका जो नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्रोपेन है ये, प्रोपेन प्लस ONE इसका सफिक्स होता है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें बनाते जाएं, प्रोपेन प्लस ऑन प्रोपेनॉन, और ये फॉर्मूला है, यहाँ से शुरुआत यहीं से होती है। फिर इसके बाद में ब्यूटेन प्लस ऑन ब्यूटेनॉन, पेंटेन प्लस ऑन पेंटेनॉन। ठीक है, इसी तरह से आप डबल बॉन्ड O लगा दें, और पहले पेंटेन की बना दें और एक जगह हाइड्रोजन हटा के C डबल बॉन्ड O लगा दें, तो पेंटेनॉन। इस तरह से पूरी सीरीज़ बनेगी इसमें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, इससे आगे अपन कल बात करेंगे।